नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है मगध साम्राज्य। ये इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ हम पढ़ेंगे बिंबिसार अजातशत्रु से लेकर नंद वंश तक के कुछ इतिहास। तो ये टॉपिक यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी नेट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का शासन मगध पर था। तो क्या था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का कौन सा एरिया में था? मगध पर था, मगध साम्राज्य का। तो हर्यंक वंश से पहले बृहद्रथ वंश का शासन मगध पर था। हर्यंक वंश स्टार्टिंग हम पढ़ते हैं, लेकिन हर्यंक वंश से पहले भी बृहद्रथ वंश का शासन मगध पर था। इस वंश में मतलब बृहद्रथ वंश में कौन कौन राजा हुए? बृहद्रथ, जरासंध और रिपुंजय शासक थे। और जरासंध ने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। और जरासंध ने किससे राजधानी बनाया था? गिरिब्रज को अपना राजधानी बनाया था। इसके बाद हम देखते हैं हर्यंक वंश। ये गलत हो गया है, ये हर्षवर्धन हो गया है यहाँ पे। ये होगा हर्यंक वंश, जो कि 544 ईस्वी से कितना ईस्वी तक? 412 ईस्वी तक था। तो हर्यंक वंश के प्रथम राजा कौन है? बिंबिसार। कितने से कितने साल तक? 544 से 492 ईसा पूर्व तक वो थे। मगध साम्राज्य का मगध का प्रथम साम्राज्य हर्यंक कुल के शासन ने आरंभ किया। हर्यंक वंश के राजाओं ने आरंभ किया। इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक कौन है? बिंबिसार। इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक कौन है? बिंबिसार है। बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है बिंबिसार को। बिंबिसार ने अंग को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक बनाया। तो बिंबिसार ने अंग को जीता, जो कि षडस महाजनपद का एक राज्य था। अंग उसे जीतकर किससे राजा बनाया? अपने बेटे अजातशत्रु का राजा बनाया। अंग का विलय मगध साम्राज्यवाद का प्रथम कदम था। अंग का जो दखल करके विलय, ये मगध साम्राज्यवाद का पहला कदम था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की थी। उसकी प्रथम पत्नी थी कौशल राज की कौशला देवी, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी, जिससे उसे काशी का राजस्व दहेज में प्राप्त हुआ। तो बिंबिसार ने क्या किया? वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। सबसे पहले उसने प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी को अपना शादी किया, जिससे उसे दहेज में क्या मिला? काशी का गांव मिला, जिसका जो टैक्स था काशी का, वो पूरी किसे मिलता था? बिंबिसार को। दूसरी पत्नी क्या कौन थी? चिल्लना। ये लिच्छवी राजकुमारी थी और राजा चेतक की भी बहन थी चिल्लना। तथा तीसरी पत्नी थी खेमा, जो कि पंजाब मध्य की राजकुमारी थी। ऐसे करके उन्होंने वैवाहिक संपर्कों द्वारा अपना साम्राज्य विस्तार किया। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रवश तथा जैन साहित्य में श्रौनिक यानी सैन्य कहा जाता है। गंधार के राजा पुष्कर सारी बिंबिसार के मित्र थे। गंधार के राजा कौन? पुष्कर सारी भी बिंबिसार के राजा थे। उसने बिंबिसार के दरबार में दूध भेजा था। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गिरिब्रज थी। गिरिब्रज को इससे पहले हमने पढ़ा, गिरिब्रज को राजधानी किसने बनाया था? गिरिब्रज को राजधानी बनाया था जरासंध ने गिरिब्रज को पहला राजधानी बनाया था। उसके बाद बिंबिसार ने भी बनाया, लेकिन लिच्छवियों के बढ़ती शक्ति के कारण बिंबिसार ने उत्तर की ओर राजगृह में नई राजधानी बनाई। तो लिच्छवियों के उपद्रव के कारण बिंबिसार ने नया राजधानी किससे बनाया? राजगृह को बनाया। मगध के आरंभिक राजधानी थी बसुपति या गिरिब्रज ही थी, जिसकी स्थापना बसु ने की। इसे कुशाग्रपुर भी कहा जाता है। गिरिब्रज को ही कुशाग्रपुर भी कहते हैं। बिंबिसार ने पहली बार मगध में सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव डाली। बिंबिसार ने ही मगध में सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव डाली और उसके साम्राज्य में 80,000 गाँव थे। तो बिंबिसार के साम्राज्य में कितने गाँव थे? 80,000 गाँव थे। मगध के एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के प्रमुख कारणों में इसकी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई सामरिक महत्व की स्थिति, अच्छा संचार तंत्र, समृद्ध उर्वर तथा शासकों द्वारा अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति प्रमुख थी। मगध के इस उत्थान के पीछे क्या कारण था? मगध चारों ओर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इससे क्या था? बाहरी अटैक कम होता था।
इसके अलावा भी सामरिक स्थिति मतलब आर्मी बहुत ही अच्छी थी, अच्छा संचार तंत्र था, उर्वर जमीन थी, शासकों द्वारा जो नीति अपनाई गई थी वो भी बहुत ही अच्छे थे, जो साम्राज्यवादी नीति ही थी। इसीलिए मगध ज़्यादा फैला। मतलब बिंबिसार के बाद राजा हुआ अजातशत्रु। 492 ईस्वी से लेकर 460 ईस्वी तक अजातशत्रु था। अपने पिता के बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु मगध का शासक कैसे बना? अपने पिता बिंबिसार को हत्या कर। कुनिक भी अजातशत्रु को ही कहा जाता है। अजातशत्रु का और एक नाम क्या है? कुनिक। अजातशत्रु ने बज्जी संघ व काशी को मगध साम्राज्य में मिलाया। अजातशत्रु ने बज्जी संघ और काशी को कहाँ मिलाया? मगध साम्राज्य में मिलाया। अजातशत्रु के मंत्री कौन थे? वश्यकार ने वैशाली के लिच्छवियों में फूट डाली। अजातशत्रु के जो मंत्री थे वश्यकार, उन्होंने ही वैशालियों के लिच्छवियों में फूट डाली। इससे बज्जी संघ को जीतने में अजातशत्रु को बहुत ही आसानी हुई। अजातशत्रु का एक अन्य मंत्री सुनिधि था। बज्जी संघ को जीतने में अजातशत्रु को रथमुसल और महाशिलाकंटक, क्या क्या? रथमसूल और महाशिलाकंटक नामक 2 अस्त्रों का प्रयोग किया था बज्जी संघ को जीतने के लिए। कौन कौन से 2 हथियार उन्होंने यूज किया था? एक रथमसूल, एक महाशिलाकंटक। जैन ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार ने लिच्छवी और राजकुमारी से उत्पन्न 2 पुत्र हल्ल और बेहल्ल को अपना सेनानायक नामक हाथी बहुमूल्य 18 लड़ियों का हार दिया। तो जैन ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार ने क्या किया? लिच्छवियों की राजकुमारी से जो 2 बेटे थे हल्ल और बेहल, उनको 2 हाथी और सेनानायक नामक हाथी और 2 बहुमूल्य 12 लड़िया के हार दिया था, जो लेकर हल्ल बेहल अपने नाना के पास लिच्छवियों को वहाँ चले गए थे। इसीलिए अजातशत्रु उसे वापस पाने के लिए लिच्छवियों से लड़ाई किया था। अजातशत्रु जब राजा बना तो इसे वापस मांगा, लेकिन हल्ल बेहल ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु का मगध शासक बना था, इसीलिए हल्ल बेहल उसे नहीं मानते थे। इसके बाद अपने नाना चेटक के पास वैशाली चले गए वो हल्ल बेहल। इस कारण अजातशत्रु ने वैशाली से युद्ध किया, मतलब लिच्छवियों से युद्ध किया। लिच्छवियों की सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण कराया। तो लिच्छवी मतलब वैशाली वालों जाते मतलब अटैक ना करे, इसके लिए राजगृह को उन्होंने दुर्गीकरण भी करवाया। अजातशत्रु और कौशल राज प्रसेनजीत के बीच काशी को लेकर युद्ध हुआ था। प्रसेनजीत कौन था? उसका मामा था अजातशत्रु का। उसके दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था, क्या लेकर? काशी को लेकर। क्योंकि जब अजातशत्रु अपने पिता को हत्या की तो इस कारण से प्रसेनजीत गुस्सा होकर काशी वापस ले लिए थे, इसीलिए अजातशत्रु और कौशल राज प्रसेनजीत के बीच में युद्ध हुआ था। बाद में प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का विवाह वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया और काशी गांव को फिर से दहेज में दिया। मतलब एक काशी गांव को पहले अपने बहन के लिए दहेज में दिया, फिर उसके बाद अपनी बेटी के लिए भी दहेज में दिया अजातशत्रु को। भाष्य के अनुसार अजातशत्रु की पुत्री पद्मावती का विवाह वत्सराज उदयन के साथ हुआ था। भाष्य के अनुसार अजातशत्रु की पुत्री का विवाह पद्मावती का किसके साथ हुआ था? वत्सराज उदयन के साथ हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ और राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम संगीत का आयोजन हुआ। अजातशत्रु के टाइम पीरियड में ही क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हुआ और राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदयन ने। अजातशत्रु खुद बिंबिसार अपने पिता की हत्या किया, फिर अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। उदयन कब आए? 460 ईस्वी से 445 ईसा पूर्व तक। उदयन ने क्या किया? गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र मतलब कुसुमपुर, वर्तमान में पटना नामक नगर की स्थापना की तथा राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई। तो उदयन ने क्या किया? अजातशत्रु के बेटा उदयन ने क्या किया? राजगृह से पटना पाटलिपुत्र अपना राजधानी ट्रांसफर कर लिया। उदयन कौन सा धर्म? जैन धर्मावलंबी था उदयन, जबकि अजातशत्रु बिंबिसार ये लगभग बौद्ध धर्म ही फॉलो करते थे। एक राजकुमार ने जैन साधु के वेश में धारण कर उदयन की हत्या कर दी। तो उदयन की हत्या किसने की? एक राजकुमार ने उदयन की हत्या की एक साधु के वेश में। उदयन की हत्या के बाद उसके 3 पुत्र
अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक बने शासक बने। दर्शक का नाम भास के नाटक स्वप्न वासव दत्ता से मिलता है। नागदशक का नाम एक दर्शक भी था, तो उसका नाम कहाँ मिलता है? भास की लिखी हुई नाटक स्वप्न वासव दत्ता में मिलता है। तो हर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदशक या दर्शक को शिशुनाग नामक अमात्य और काशी बनारस के राज्यपाल ने अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की नींव डाली। तो ये नागदशक या दर्शक की हत्या कर शिशु नामक अमात्य ने काशी बनारस के राज्यपाल था वो जो शिशुनाग के अमात्य, उसने अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की नींव डाली। परिशिष्ट पर्व में अजातशत्रु के उत्तराधिकारी के रूप में दर्शक का नाम मिलता है। तो परिशिष्ट पर्वन जो किताब है उसमें अजातशत्रु के बाद उसके उत्तराधिकारी नाम क्या मिलता है? दर्शक का नाम, मतलब नागदशक का ही नाम मिलता है। तो नागदशक या दर्शक की हत्या किसने की? शिशुनाग वंश के राजा ने की और अपना शिशुनाग वंश स्थापन किया। और वो कौन था? बनारस का राज्यपाल था। शिशुनाग वंश कब आया? 412 ईस्वी से 344 ईसा पूर्व तक ये था। तो शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया तथा वज्जियों पर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली की दूसरी राजधानी बनाया। तो शिशुनाग ने अवंती और वत्स को जीतकर मगध में मिला लिया। इससे क्या हुआ? मगध का साम्राज्य और भी बड़ा हो गया और वज्जियों का नियंत्रण करने के लिए 2 राजधानी बनाई। पहले तो एक पाटलिपुत्र था ही, इसके अतिरिक्त वैशाली को भी दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग वैशाली के राजा और वहाँ के नगरवधु का संतान था। शिशुनाग कौन था? वैशाली का राजा और नगरवधु जिसका परिचय दिया गया है। नाग द्वारा रक्षित होने के कारण इसे शिशुनाग नाम मिला। शिशुनाग के बाद कौन आए? कालाशोक। 394 ईस्वी से 366 ईसा पूर्व तक वो 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक कालाशोक था। पुराण और दिव्यावदान में कालाशोक का नाम क्या मिलता है? काकवर्ण मिलता है। कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो कालाशोक ने क्या किया? शिशुनाग ने जिसे वैशाली राजधानी दूसरी राजधानी बनाया था, तो उसने पुनः पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक के शासन के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के टाइम में हमने पढ़ा और द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासन के 10वें वर्ष में वैशाली में आयोजित किया गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? महानंद या नंदवर्धन था। इसके बाद नंद वंश। इस वंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने। कब की? 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व में की। पुराणों के अनुसार वो एक शक्तिशाली शासक था। वो नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी था। महापद्मनंद। महावंशों में महापद्मनंद का नाम क्या मिलता है? महावंश में उग्रसेन मिलता है। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वक्षांतज्ञ क्षत्रियों का नाश करने वाला बोला गया है। तो इससे पता चलता है कि महापद्मनंद ब्राह्मण था तथा भार्गव दूसरे परशुराम भी कहा गया है। उसने एक राज या एक छत्र की उपाधि धारण की थी। खरबल के हथिगुम्फ अभिलेख से पता चलता है कि नंद राजा ने कलिंग को जीता, कलिंग की जिनसेन के प्रतिमा को ले गया तथा कलिंग में एक नहर का निर्माण भी कराया। तो खारबिल के जो हाथी गुम्फा शिलालेख है वहाँ से क्या मिला है? नंद राजा ने कलिंग को जीता, जिनसेन जैन गुरु जो थे जिनसेन उनकी प्रतिमा को भी ले गया और कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया। महापद्मनंद के पुत्रों में धनानंद सिकंदर का समकालीन था। महापद्मनंद के पुत्रों में कौन? धनानंद किसका समकालीन था? सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों में धनानंद को क्या कहा गया है? एग्रोमिस कहा गया है। यूनानी लेखकों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। यूनानी लेखों में धनानंद को क्या कहा गया है? एग्रोनोमिस कहा गया है। सिकंदर का भारत आक्रमण धनानंद के काल में ही हुआ था। सिकंदर का भारत आक्रमण कब हुआ था? धनानंद के काल में ही हुआ था। भद्रसाल धनानंद सेनापति का सक्टर या राक्षस उसके अमात्य था। भद्रसाल के कौन था? धनानंद सेना का सेनापति तथा सक्टर तथा राक्षस उसके अमात्य थे। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली। तो 322 ईस्वी में क्या हुआ? ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर कौन से वंश की नींव डाली? मौर्य वंश की नींव डाली। नंद शासकों ने जैन धर्म का प्रश्रय दिया था। नंद शासकों ने कौन सा धर्म का प्रश्रय दिया था?
जैन धर्म का। तो ये रहा हमारा आज का क्लास, जो कि मगध साम्राज्य के ऊपर था। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही।